ये हमने कर लिया था लास्ट प्रॉब्लम की। फोकस डिफाइन है केवल किसके लिए होता है? मार्जिनल रेस के लिए होता है। तो ये बेसिक हमारा मिरर रहेगा, तो हमें हमेशा ये यूज करनी है आगे हमेशा, ठीक है ना। ये आपका ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ कितनी है? R/2 होगी। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो हमेशा ही हम पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे। और ये इक्वेशन हमेशा यूज की जाएगी। इसमें v क्या है? देखो इसमें साइन कन्वेंशन अभी अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मान लो ऑब्जेक्ट है कहीं पर, उससे रेज आके इस पे गिर रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो आपकी जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो पोजीशन ऑफ इमेज है, ये यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है, वी आपकी पोजीशन ऑफ इमेज है, एफ यही वाली फोकल लेंथ है। ठीक है ना। जब भी आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, अभी डेरिवेशन भी देखेंगे हम, बोर्ड में आएगा क्योंकि। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन है, ये आप जब भी यूज करेंगे तो उसका मतलब आपने पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन मान लिया है, तो फोकल लेंथ हमेशा R/2 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन के ये दो बेसिक रिलेशन है मिरर से पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के। ठीक है, इन्हीं दोनों को आपने 10th क्लास में यूज किया था और इन्हीं दोनों पर आप आगे का पूरा एनालिसिस करें। ठीक है, साइन कन्वेंशन हमेशा आप जो डिस्टेंसेज है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देंगे। तो यहाँ से ये डिस्टेंसेस मेजर करेंगे पोल से हमेशा, और जो इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन होगी उसको पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, और इंसिडेंट रेस के जो अपोजिट डायरेक्शन होगी उसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। हाइट जो आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव ले लेंगे। ये सब कन्वेंशन है स्टैंडर्ड, तो आपको फॉलो करनी ही नहीं, आप अपनी बना दे। ठीक है, ये तो बोर्ड वाला कैसे समझेगा, वो काट देगा आपका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हमेशा इस डायरेक्शन को, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, उसके अपोजिट अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वी और या यू को, तो आप उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, हाइट मेजर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकिंग पॉजिटिव। आप हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का फार्मूला वी और यू की टर्म में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और वी और यू की टर्म में आ जाएगा तो वी और यू को आप इस साइन पुट करेंगे, तो अपने आप हाइट ऑफ इमेज अगर आपकी नेगेटिव आ गई तो वो क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब उल्टी इमेज है। तो इस तरह से वो अपने आप फार्मूले से सब चीज निकल आएंगी अगर आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर ये साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देते ही पोजीशन ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज सबके फार्मूले होंगे। ठीक है, बट साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी तभी वो आपको रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो एक तो आपको ये दो फार्मूले तो ये हो गए, देखो स्फेरिकल मिरर के, फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। ठीक है, विद इन पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यूज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, v द पोजिशन ऑफ इमेज, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ भी विद साइन पुट करनी है। अब देखो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या गिनी जाएगी? नेगेटिव गिनी जाएगी कॉनकेव मिरर। इधर से अगर रेज आ रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या आ जाएगी आपकी? नेगेटिव आ जाएगी साइन कन्वेंशन की वजह से। और यही आपका कॉन्वेक्स मिरर होता। ठीक है ना, यही आपका अगर कॉन्वेक्स मिरर है इस तरह का, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपकी डिस्टेंस है पोल से मेजर करो। ठीक है, तो आपकी देखो इधर से रेज गिरेगी, रेज कभी इधर से नहीं गिर सकती, मिरर पॉलिश है ना, कुछ होगा ही। तो रेज हमेशा इधर से गिरेगी, मतलब ये डायरेक्शन ही क्या है? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखेंगे, इधर ऑब्जेक्ट रख के कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा, ना रिफ्लेक्शन ना रिफ्रैक्शन, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपने पॉलिश की साइड ऑब्जेक्ट रख दिया तो ऑब्जेक्ट मिरर के हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब इसका स्फीयर कंप्लीट करेंगे। आपको पता है कि दोनों, मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, तो उस पार्ट स्फीयर की जो रेडियस है वही इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस साइन कन्वेंशन में तो किसी को डाउट नहीं है। ये रेस जो मैंने बना रखी है, पहले जो पैरेलल आएगी फोकस से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जा रही है वो नॉर्मली गिर रही है, तो वैसे की वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो बिल्कुल वैसे लौट जाएगी। फोकल लेंथ के थ्रू आ रही है तो वो एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये तीन बेसिक जो आपकी रेज हैं, ये आप इमेज बनाने के लिए यूज करते थे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ तक वैसा ही है, आप जैसा 10th क्लास में करते थे। ये एनालिसिस बिल्कुल सबने कर रखा है ऑलमोस्ट। नहीं भी कर रखा है किसी ने, ऑप्टिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं, सारा शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारा शुरू से पढ़ रहे हैं, बट इनके टर्मिनोलॉजी के मीनिंग ध्यान रखिए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। अब मान लो आपने इससे 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है,
तो आपकी इस पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, इधर मेजर होने वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव, तो आपने 10 सेंटीमीटर पे रख दिया तो यू कितना हो जाएगा, -10। क्लियर है आपको? ठीक है, और वी भी अगर माइनस आ गया तो ठीक है, आपकी इमेज इस साइड बनेगी, अगर वी पॉजिटिव आ गया तो आपकी इमेज उल्टी साइड चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके साइन कन्वेंशंस की इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आप मिल जाएगा कि इमेज किस साइड बन रही है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इमेज पी की वैल्यू आ गई, अब उस वैल्यू से यही समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में इमेज बन रही है, तो क्या फायदा वैसी वैल्यू। ठीक है, तो आपकी वी आपकी पॉजिटिव आएगी तो इमेज किधर आ जाएगी, पोल के इस साइड आ जाएगी, वी नेगेटिव आ रही है तो इमेज पोल के इस साइड आ गई। ठीक है, तो इसी साइन कन्वेंशन की वजह से कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव बोली जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव बोली जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये दो फार्मूले हो गए, इसके बाद आपको याद करना है ये दोनों फार्मूले, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखो हमेशा ऐसे याद करते जाओगे, 3-4 जगह आएगा तो, ठीक है, एक जगह आता तो आप डायरेक्ट याद भी कर लेते, बट ये 3-4 जगह आएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है क्या होता है, वन अप, ये मिरर फार्मूला आपने देखा अभी, ये मिरर फार्मूला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वी और यू में रिलेशन आएंगे, तो मैग्निफिकेशन कैसे याद रखोगे, पहले आप नेगेटिव बना दो और इस पूरे को विद साइन ऊपर रख दो। ठीक है ना, और वी वाली टर्म को हमेशा नीचे रख दो, इस तरीके से यहाँ। ठीक है ना, तो इस ट्रिक से आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे में आ जाएंगे, रिफ्रैक्शन और फिर लेंस, जब दोनों तरफ मीडियम अलग है तो बहुत जगह मैग्निफिकेशन आएगा। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन का मीनिंग तो यही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट वी और यू की टर्म में फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो वी एम इज इक्वल टू माइनस रखोगे, हमेशा माइनस आएगा, और ये पूरा अगर माइनस होता तो माइनस भी आ जाता है। ठीक है ना, ये पूरा ऊपर रख दो और इस पूरे को नीचे रख दो, तो मिरर में मैग्निफिकेशन कितना निकल के आता है आपका, -v/u निकल के आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम की वैल्यूज बहुत चीजें बता देती है, इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट इमेज, ये सब एम बताता है। ठीक है ना, किस साइड इमेज है वो तो वी का साइन बताएगा आपको, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट साइड इमेज है कि ऑब्जेक्ट साइड के अपोजिट साइड इमेज है, वो सब बता देगा वी का साइन, पोजीशन ऑफ इमेज। बट उसकी आपकी इमेज इरेक्ट है, ठीक है, और या फिर एनलार्ज्ड है, ये सब कौन बताएगा, क्या आपको बताएगा, एम बताता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जस्ट अभी आप फार्मूला याद कर रहे हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, पहला फार्मूला। दूसरा आपका फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। तीसरा आपका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो आपका m क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इमेज, ये ध्यान रखेंगे हमेशा, कभी नहीं भूलना है, m पॉजिटिव का मतलब है इमेज इरेक्ट। ठीक है, m नेगेटिव का मतलब है इमेज इन्वर्टेड, क्योंकि देखो m का फार्मूला क्या बना, -v/। ठीक है ना, अब m पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, दोनों क्या है, अपोजिट साइड है। ठीक है ना, और m का मतलब अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, m इज पॉजिटिव इमेज इज इरेक्ट, m इज नेगेटिव इमेज इज इन्वर्टेड, m ग्रेटर देन 1 तो इमेज लार्ज एनलार्ज होगी, m लेस देन 1 तो आपकी इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इम्प्लाइज इरेक्ट इमेज, नेगेटिव वैल्यू ऑफ m इम्प्लाइज इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, ग्रेटर देन 1 m की वैल्यू इमेज इज एनलार्ज, लेस देन 1 m की वैल्यू इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है, तो डेरिवेशन करेंगे, बट डेरिवेशन बिल्कुल आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो फार्मूले तो याद करने ही है, तो मैंने एक बार समराइज कर दिया कि आप इमेज की पोजीशन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो एक चीज और सुन लेंगे कि अगर आपकी v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, रेज यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती ना, रिफ्लेक्ट होके अगर सही में इंटरसेक्ट कर रही है तो इधर ही कर सकती है। ठीक है ना, और इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, पीछे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, रेज आपकी ऐसे इधर से आ गई, किसी और पैरेलल रेज आ रही है तो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये रेज कभी इधर तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ करेंगे, पीछे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट करती हुई लगी। ठीक है, तो ये इमेज क्या कहलाती है फिर, क्योंकि रेज एक्चुअल में तो कभी भी नहीं पहुंच सकती ना बेटा मिरर के पीछे, तो कभी वी पॉजिटिव आ गया तो पी पॉजिटिव क्लियरली क्या इंप्लाई करेगा, डायरेक्टली आप बोल देंगे बिना कुछ सोचे फटाफट, इमेज कैसी होगी मिरर में, वर्चुअल इमेज। ठीक है ना,
इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो इमेज रियल है या वर्चुअल है ये तो वी का साइन बताएगा, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है ये एम का साइन बताएगा, बड़ी है या छोटी है ये आपको एम का 1 से वैल्यू ज्यादा है या वैल्यू कम है। ठीक है, तो हमको क्या जरूरत है, हमें बस दो चीज दे दो आप, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बाकी इमेज का साइज कितना है, इमेज रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, एनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, ये सब आप फार्मूले से निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह का एक फार्मूला डेवलप कर लिया है, हमेशा कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज की पोजीशन निकालने का। ठीक है, तो उसके मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। अब क्या ऑब्जेक्ट हमेशा ही रियल होगा, क्या यू की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अगर यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो एक बार उसका मीनिंग समझ लें, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट से क्या मीनिंग है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस तरह से आता है, देखो पिक्चर कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे पिक्चर में आ सकता है। ठीक है, इमेज तो समझ में आ जाती है कि रिफ्लेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो वो पीछे बढ़ाने पे इंटरसेक्ट करेगी, तो वो इमेज वर्चुअल होगी। ठीक है, बट लेकिन जो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वो ऐसी केसेस में देखो आएगा, जैसे मान लो आपका लेंस है, ठीक है ना, और आपने क्या करा, इधर से रेज आ रही है, तो ये कहाँ जाती है, लेंस पर, सबको पता है कि फोकस पे जाती है। ठीक है ना, लेंस के पैरेलल आने वाली फोकस तक जाती है, और आपने एक मिरर इधर लगा दिया, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, तो अब बताओ इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कैसा हो जाए, बताइए। वर्चुअल। इसमें तो है ही नहीं इंटरसेक्शन पॉइंट, कहाँ किस पॉइंट से आ रही है, आप बता सकते हैं कि किस पॉइंट से रेस गिर रही है मिरर, बता ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होता है, ये कन्वर्जिंग रेस जब भी गिरती है ना बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये मिरर भी हो सकता है या दूसरा लेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आपका यहाँ पर कोई आपका मिरर या लेंस कुछ रखा हुआ है मान लो ये, और जब भी इस पे कन्वर्जिंग रेस गिर रही है तो वो क्या कहलाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है बेटा। देख ठीक है ना, इस तरह से बन सकता है, कोई ऐसा नहीं कि और कोई जबरदस्ती से कहीं कुछ आ रहा हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के नाम पे, तो बस इतना सा है कि कन्वर्जिंग रेस गिर रही है, तो एक्चुअल में तो आपने सर इंटरसेक्ट नहीं दिया, पहले ही मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है इस तरह। और अगर जब भी डाइवर्जिंग रेस गिर रही है इन पर कभी भी, ठीक है ना, तो वो डाइवर्जिंग वाला क्या कहलाता है, आपका रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो मिरर के केस में यू अगर पॉजिटिव, मिरर के केस में क्या, किसी के भी केस में जैसे कुछ भी है, लेंस या मिरर, अगर कन्वर्जिंग रेस गिर रही है तो ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यू की पॉजिटिव वैल्यू किसको बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर हाँ बताइए बेटा। सर आपकी आवाज कट गई थी, एक बार आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट वापस से बता दोगे क्या? हाँ देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखो ध्रुव, मैं ये कह रहा था, ये सुन लिया था आपने, एक लेंस रखा हुआ है, इस तरह की रेज आ रही है, देख रहे हो। नहीं सर, वो इंटरनेट चला गया था सर वहाँ। अच्छा देखो देखो, तो सुनो दोबारा, एक लेंस है और इस तरह की प्रिंसिपल एक्सेस कहलाती है लेंस की भी, तो पैरेलल रेज आती हैं तो लेंस कहाँ चले जाता है, फोकस पे चले जाता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अगर आपने मिरर इस फोकस पे इंटरसेक्शन से पहले ही रख दिया, ठीक है ना, आपने कोई प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या कोई दूसरा लेंस यहाँ पे रख दिया, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे बोलोगे, तो इंसिडेंट रेंज इधर तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही कोई। ठीक है ना, कहाँ जाके यहाँ पर करती तो वहां ऑब्जेक्ट बनता, बट आपने उन्हें ही नहीं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फिर ये हमेशा क्या कहलाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो चाहे से लेंस हो या मिरर हो, अगर आपका यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव यू का मतलब यही है कि कन्वर्जिंग रेज आपके उस एलिमेंट पर गिर रही है, वो मिरर हो या फिर लेंस हो। ठीक है, और डाइवर्जिंग रेज गिरती है तो हमेशा वो यू नेगेटिव होगा आपका, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो मिरर के केस देखो, ये तो हर जगह यही रहेगा कि यू नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट, यू पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये आपका उल्टा हो जाता है रियल और वर्चुअल इमेज वाला फंडा मिरर और लेंस में। तो अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, तो मिरर में अगर मिरर का बहुत अच्छी तरह याद हो जाता है, मान लो यू पॉजिटिव आ रहा है तो सीधी सी बात है, रेस कभी इधर तो पहुंच ही नहीं सकती ना, रिफ्लेक्टेड रे तो हमेशा इधर ही जाएंगी, तो इसका मतलब वहां पे इमेज की पोजीशन आ रही है, इसका मतलब कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, क्लियर है, तो वी पॉजिटिव वर्चुअल इमेज, वी नेगेटिव रियल इमेज, यू पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इससे ध्यान रखना, ही जो मैंने एग्जांपल दिया इससे आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में यू पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है।
रेज जब कन्वर्जिंग गिर रही हैं दैट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, डाइवर्जिंग गिर रही है दैट इज द रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह की बातें थी, तो पूरा मैंने याद करा दिया आपको। ऑब्जेक्ट पता हो तो इमेज की पोजीशन कैसे निकलेगी वो आपको मानना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आपको देना है, आपको नंबर लाने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको रटा दिया है कि मिरर में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इमेज कहाँ पर है ये कैसे निकालोगे, किस इमेज को वर्चुअल बोलोगे, किस इमेज को रियल बोलोगे। ठीक है, कोई रे डायग्राम आप हर बार नहीं बना पाते, रे डायग्राम आप बहुत बेसिक चीजों के बना पाते हैं जो ऑलरेडी आपने 10th में बनाए, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, बट प्रैक्टिकल चीज और रियल लाइफ तो यही है कि अगर आपको इमेज की ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पता है, ठीक है, तो आपको इस फार्मूला अप्लाई करके ये सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए कि इमेज कहाँ बनेगी। फिर इमेज की तीन चीजें, रियल या वर्चुअल, इरेक्ट या इन्वर्टेड, एनलार्ज या डिमिनिश। ठीक है, ये सब इस फार्मूले से निकल जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशन का भी, और आपको लेंस ये मिरर फार्मूला भी, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/a। ठीक है, तो ये आपने हो सकता है 10th क्लास में भी याद कराओ, बिल्कुल वैसा ही है, वही मैंने सारा बताया है, कोई चीज मैंने एक्स्ट्रा इसमें अभी तक नहीं बताया। ठीक है, ये सब चीजें वैसी है, साइन कन्वेंशन भी वैसी है, ये जो मेरा रेज बनाई है ये भी वैसा ही है, बट मैं आपको रिकॉल करा दिया है, तो आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, एनलार्ज इमेज, ये सब इस इक्वेशन से हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ नमन, वही अपीयर्स टू कन्वर्ट बट होने नहीं दिया, इंसिडेंट रेस कन्वर्ट हो रही थी, बट आपने पहले ही कोई रख दिया डिवाइस, तो उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, पृथ्वी कोई यस डाउट सर। तो, पृथ्वी कोई डाउट तो नहीं है आपको? कहाँ गया पृथ्वी को? ओके बेटा।